अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम WP क्वेरी को स्टडी करेंगे। अब WP क्वेरी जो है वो वर्डप्रेस की एक क्लास है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्ज़ी की पोस्ट को अपनी थीम में कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। अब WP क्वेरी को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने थीम की फाइल्स में आ जाते हैं और index.php हमने टेम्पलेट होम जो है वो क्रिएट की थी, जो हमारे इस वक्त होम पेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। अब यहाँ पर ये जो कोड है, पीस ऑफ कोड जो कि वर्डप्रेस की पोस्ट को फेच करता है, और अभी इसको जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है थ्रू URL, और डिटेक्ट करता है वो जिस पेज पर आप हों तो उस पेज का डाटा ऑटोमेटिकली, या उस सेक्शन का, अगर आप आर्काइव पर हैं कहीं पर तो वो उस सेक्शन का डाटा ऑटोमेटिकली इसको फीड कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मर्ज़ी का डाटा इस लूप को फीड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, अभी आपके पास ये कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से, किसी स्पेसिफिक टैग से, या किसी उसकी कस्टम वैल्यू से, किसी भी तरह से आप उसके जो है वो काफ़ी सारे उस WP क्वेरी की जो क्लास है उसके काफ़ी सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब उन आर्ग्यूमेंट्स वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको आप कैसे देख सकते हैं कि आप क्या क्या क्यूरीज जो है वो लगा सकते हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। उसके लिए आप codex.wordpress.org पे आएँ और यहाँ पर क्लास रेफरेंसेस और WP क्वेरी, यहाँ पर आपको WP क्वेरी क्लास के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका यूजेज। आप यहाँ पर देखें कि स्टैंडर्ड वही लूप है, लेकिन हम देखेंगे कि WP क्वेरी के ज़रिए कैसे हम पास करते हैं उसमें। यहाँ पर सारे उसके पैरामीटर्स जो आप पास कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप दोबारा वापस आएँ तो यहाँ से इसके कैटेगरी पैरामीटर्स होते हैं, ऑथर पैरामीटर्स होते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक ऑथर की पोस्ट फेच कर सकते हैं, सर्च पैरामीटर्स होते हैं, पासवर्ड पर, और इस तरह से ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो आप पॉसिबली पास कर सकते हैं WP क्वेरी की क्लास को। अब WP क्वेरी की क्लास को हम इस लूप के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ये तो हमारे पास रो जो बनी हुई है, ये हमारे जो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, जो पेज का डाटा है, जो पेज सेट है, उसका वो फेच कर लेगी। तो हम यहाँ से इसको टाइटल रिमूव कर देते हैं और इसके कंटेंट को यहाँ से मैं इसको ज़रा टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे लूँ, और यहाँ से मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ। टेक्स्ट रिमूव हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो पेज का डाटा है वो यहाँ पर आ गया। और इस पेज का डाटा ये कहाँ से आ रहा है, पेजेस में आए तो आपने जो पेज क्रिएट किया हुआ है यहाँ से ये डाटा। तो हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वैसे ही मज़ीद ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक लॉरेम इप्सन की जो टेक्स्ट है वो यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। VS कोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट एमिट के साथ मौजूद होता है। आप लॉरेम टाइप करते हैं तो आपके पास वो एक्सपैंड एब्रीवेशन आ जाता है। तो अभी मैं इसको सिंपली 2 पैराग्राफ यहाँ से बना लेता हूँ, इसको अपडेट कर देते हैं, और ये हमारे पास होम पेज के ऊपर ये हमारे होम पेज का कुछ टेक्स्ट आ गया, और ये होम पेज का फीचर इमेज यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने WP क्वेरी की तरफ। तो मैं इसी लूप को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट सेंटर को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक्स क्रिएट करता हूँ।
अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी कैटेगरी की पोस्ट लेकर आएंगे और इस सेक्शन में सोशल मीडिया कैटेगरी की पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। उसको मैं थोड़ा सा इसका स्पेसिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा काम है सिंपल। मैजिक असल शुरू होगा जब हम WP क्वेरी की क्लास को इस्तेमाल करेंगे। अभी तक अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो आपको दोनों ब्लॉक्स में जो डाटा है वो सेम मिलेगा, यानी कि अभी हमने उस लूप को बताया नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली जो वर्डप्रेस उसको डाटा फेड कर रहा है वो वही डिस्प्ले करवा रहा है। तो इन कॉलम्स को हम देख लेते हैं। ये कॉलम्स हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हुए हैं। तो फ्लेक्स रो की बजाय हमने रो इस्तेमाल करनी थी। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो ओके। अब यहाँ पर हम इसको एक अपनी क्लास दे लेते हैं। यहाँ हम इसको क्लास दे लेते हैं होम पोस्ट के नाम से ताकि हम इसको फिर स्टाइल कर सकें। तो CSS में इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मार्जिन टॉप हम अपनी मर्ज़ी का देने के लिए हमें जो बूटस्ट्रैप की मार्जिन टॉप की क्लास है इसको हमें रिमूव करना होगा, या हम इसको बूटस्ट्रैप की क्लास से ही मार्जिन दे लेते हैं, MT5 कर देते हैं ताकि मार्जिन ज़्यादा हो जाए। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास टॉप से थोड़ा सा मार्जिन आ गया। अब हम इन जो ब्लॉक्स हैं इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ब्लॉक्स की सेटिंग करने के लिए अब यहाँ पर हम एक न्यू WP क्वेरी की क्लास लगाते हैं और इसमें पास होंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करने होते हैं एक एरे की सूरत में। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप उस पैरामीटर को डिफ़ाइन करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस WP क्वेरी में। तो उसके लिए किसी भी कैटेगरी की पोस्ट को फेच करने के लिए आपके पास जो आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल होता है, पैरामीटर इस्तेमाल होता है, वो होता है कैट का। और इसमें आपने पास करनी होती है उस कैटेगरी की आईडी। कैटेगरी की आईडी आप कैसे लेते हैं? आप पोस्ट में कैटेगरीज़ में आएँ, जैसे ये टेक्नोलॉजी है, आप इसको एडिट करें। एडिट करेंगे तो आपके पास URL में आप नोट करें जहाँ पर ये टैग ID इज़ इक्वल टू, उसके बाद ये आपकी उस कैटेगरी की आईडी होती है। अगर आप इस क्लास के रेफरेंस में आएँ और कैटेगरी पैरामीटर्स में आए तो उसमें देखें सबसे पहले यही है कैटेगरी को, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट को फेच करने के लिए कैट का जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है कैट का आपके पास टैग जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपने जो वैल्यू पास करनी है 4, जो कि हमारी कैटेगरी की आईडी है। अब ये क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है जिसमें तमाम वो पोस्ट मौजूद हैं जो कैटेगरी 4 से बिलोंग करते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कराते हैं, जिसमें हम उसको कह लेते हैं टेक पोस्ट इज इक्वल टू। अब जो वो ऑब्जेक्ट है वो इसमें हमारे पास सेव हो गया इस वेरिएबल में, और हमने अब इस ऑब्जेक्ट को, इस डाटा को पास करना है इस मेथड में और इस लूप में। वो पास कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप इस वेरिएबल
को यहाँ पर लगाएं और उसके साथ और ग्रेटर देन का साइन। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो पास हो गया है इस मेथड को, और वो बता रहा है कि भाई जो पोस्ट हैं जिनको जो आप चेक कर रहे हो वो आपने इस ऑब्जेक्ट में से लेनी है। उसके बाद आपने इसको लूप के साथ भी लगाना है और द पोस्ट का जो मेथड है उसके साथ भी आपने इसको लगा देना है। अब हम इसको सेव करते हैं और द कंटेंट के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ हमने कंटेंट डिस्प्ले नहीं करवाना, हमने पोस्ट के टाइटल डिस्प्ले करवाने हैं। और उसके बाद अगर आप मल्टीपल WP क्वेरीज़ को एक ही पेज के ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप हर WP क्वेरी के ख़त्म होने के बाद आप वर्डप्रेस का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करें जो होता है WP रीसेट पोस्ट डाटा का। ये क्या करेगा कि किसी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को एक WP क्वेरी के दूसरे WP क्वेरी के साथ उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि यहाँ पर ये दोबारा से WP ये जो है हमारा ये है पोस्ट का या WP क्वेरी जो इसके नीचे लगेगी वो इस WP क्वेरी का डाटा वो यहाँ पर क्लियर कर देगा। इसको सेव करते हैं और अब करते हैं रीलोड। तो आप देखें सक्सेसफुली हम अगर पोस्ट में जाएं तो आप देखें टेक्नोलॉजी की कैटेगरी से 4 ही पोस्ट बिलोंग कर रही हैं और चारों पोस्ट हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर पेज का डाटा आ रहा है ऑटोमेटिकली और इस लूप में हमारे पास वो पोस्ट आ रही हैं जिनको हमने अपनी मर्ज़ी की WP क्वेरी के ज़रिए फैच किया है। और इसको थोड़ा सा इसकी HTML को हम रिफ़ाइन कर लेते हैं। ये हमने इसका एक HTML स्ट्रक्चर बना लिया और अब हम क्या करेंगे कि मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें पोस्ट का थंबनेल और उसके साथ पोस्ट का टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पर पोस्ट का थंबनेल डिस्प्ले करवाने के लिए जो पोस्ट को बेसिकली जो पोस्ट का फीचर्ड इमेज होता है हमारे पास उसको डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन जो इस्तेमाल होता है वो होता है द पोस्ट थंबनेल का, जैसे कि आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें आप साइज़ देंगे तो साइज़ इसका हम थंबनेल ही दे देते हैं जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ होता है। उसके बाद इसका टाइटल आना है हमारे पास। टाइटल लेके आने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है द टाइटल का, और इसको हम रखते हैं एक href के अंदर ताकि ये टाइटल लिंक्ड हो पोस्ट के URL से, और पोस्ट का URL प्रिंट करवाने के लिए जो आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो होता है द, और इसमें हम द परमालिंक के बजाय गेट द परमालिंक इस्तेमाल करेंगे। और गेट द परमालिंक को आपको एको करवाना पड़ता है, और इसमें जस्ट इन केस किसी किस्म की भी जो है वो कॉन्फ्लिक्शन से बचने के लिए हम गेट द परमालिंक इस्तेमाल करेंगे। जब आप गेट द परमालिंक इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको उसमें जो पोस्ट की ID पास करनी होती है, और लूप के अंदर रहते हुए आप सिंपली गेट द ID का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो लूप में जो भी करंट पोस्ट होगी उसकी ID है इसको पास कर देगा। तो इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारी पोस्ट का लेआउट। तो ये हमारे पास पोस्ट का लेआउट आ गया, लेकिन चूँकि ये हमारे पास उसके लिए हम बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की रो फ्लेक्स को ख़त्म करते हैं और इनको जो है वो हम बूटस्ट्रैप के कॉलम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको कॉल 3 लगा लेते हैं और इसको कॉल 9 लगा लेते हैं। और कॉल 3 की बजाय हम इसको कॉल 4 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं। और ये हमारे पास कुछ
लेआउट जो है वो इसका बन गया। और इसमें मज़ीद थोड़ी सी CSS से रिफाइनिंग कर लेते हैं। इसमें जो है मैं इनको अभी रिमूव करता हूँ यहाँ से, और पोस्ट थंब में जो इमेज है इसको मैक्स विड्थ 100% दे देते हैं। यहाँ पर जो है वो इसकी विड्थ देने के बजाय हम जहाँ पर पोस्ट थंबनेल डिस्प्ले करवा रहे हैं, अब द पोस्ट थंबनेल के फंक्शन में भी आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप पहले पैरामीटर में तो आप जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, पहला जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं वो तो होता है पोस्ट थंबनेल जो जिस साइज़ का आप चाह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसका एक और आर्ग्यूमेंट होता है जो आप इसको पास कर सकते हैं वो होता है एट्रीब्यूट्स का, यानी कि जो इमेज जनरेट हो रही है उसका जो एट्रीब्यूट्स बनते हैं, यानी कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। इमेज का टाइटल होता है, क्लास होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी की क्लास या टाइटल या इस तरह के एट्रीब्यूट्स जो है वो इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको उन अरे की सूरत में वैल्यू पास करनी होती है, और इसमें जो एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाह रहे हैं पहले उसका नाम लिखें, और उसके बाद इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन, और फिर जो है वो आप उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखें। जैसे कि हम इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की इमेज फ्लूट जो है वो क्लास इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसको रीलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंटेनर में जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। और ये जो इसका कंटेनर है इसको हम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप के कॉलम्स होते हैं वो लेफ़्ट राइट पैडिंग लेते हैं, तो हम इसकी पैडिंग लेफ़्ट जो है वो इसकी 0 कर देते हैं, ताकि लेफ़्ट से ये हमारे पास एक लेआउट की एक सिमेट्री हमारे पास बने। और उसके बाद ये जो हमारी रो आ रही है इसको हम कुछ मार्जिन बॉटम दे लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर टाइटल है, टाइटल के बाद हम क्या करते हैं कि एक पोस्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाने के लिए जो आपके पास वर्डप्रेस का फंक्शन होता है पोस्ट की डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले करवाने के लिए, होता है द एक्सेप्ट का। तो यहाँ से हमारे पास अब द एक्सेप्ट जो है वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी functions.php में जाके। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप गूगल में सिंपली सर्च करें द एक्सेप्ट लिमिट। उसके बाद आप इसके ऑफिशियल फंक्शन के पेज पर आ जाएं, और यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप एक्सेप्ट की लिमिट जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको आप कॉपी करें और अपनी functions.php की फ़ाइल में इसको लगा दें। सबसे बॉटम पे हम इसको लगा देते हैं, और इसने बाय डिफ़ॉल्ट 20 कर दी है। अब यहाँ से रीलोड करते हैं, और आप देखें आपकी एक्सेप्ट की लिमिट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी अब लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं। और लेआउट में आते हैं, और ये जो हमारा सेक्शन कंटेंट है इसको पैडिंग टॉप देते हैं हम 3 लेट्स सपोज दे लेते हैं, ताकि इसके 3 की बजाय इसको 4 कर देते हैं, ताकि ये हमारी पोस्ट जो हैं वो कंटेनर में ऊपर से थोड़ा सा फासला लेकर हमारे पास आए। तो ये सक्सेसफुली हमने जो पोस्ट हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी से WP क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिस्ट करवा ली हैं। अब इसी को यहाँ पर रेप्लिकेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सिंपली इसी कोड को कॉपी करेंगे, ये जो हमारा सेक्शन के अंदर पूरा कोड है इसको कॉपी करेंगे और इस दूसरे सेक्शन के अंदर लगा देंगे। और यहाँ पर आपने जो चीज़ चेंज करनी है वो सिंपली कैटेगरी आईडी है। तो हम दूसरी कैटेगरी की आईडी जो है वो देख लेते हैं क्या है। कैटेगरीज़ में आए, सोशल मीडिया से हमने पोस्ट लेकर आनी है, एडिट करते हैं, और ये हमारे पास टैग आईडी है 5। तो हम यहाँ पर
5 कर देते हैं। आपके पास मुख्तलिफ हो सकती हैं आईडीज़, क्योंकि मेरा आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में रीलोड करते हैं तो सेम आप देखें हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज से यहाँ पर 2 डिफरेंट ब्लॉक्स में पोस्ट जो हैं वो आ गई हैं। तो इसमें भी सेक्शन, इसको पैडिंग टॉप जो है वो 3 दे देते हैं, 3, वहाँ पर हमने 4 दी है, यहाँ पर भी 4 दे लेते हैं। और ये देखें कि यहाँ पर अब आपके पास होम पेज के ऊपर ये डाटा भी आ रहा है जो आपके पेज से आ रहा है। ये 2 ब्लॉक्स हैं जिनमें पोस्ट जो हैं वो हमारी मर्ज़ी की कैटेगरी से या हमारी मर्ज़ी से पोस्ट आ रही हैं। इनको मज़ीद जो है वो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको पास करते हुए आप अपनी WP क्वेरी में मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं वो बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ से आप देखें कि यहाँ पर जो है वो किसी ऑथर की स्पेसिफ़िक पोस्ट डिस्प्ले करवानी है या आपने किसी टैग से करवानी है। टैग में आप सिंपली ये देखें, टैग के आप उसका जो है वो टैग नेम दे सकते हैं, टैग आईडी दे सकते हैं, और आप मल्टीपल टैग्स भी और मल्टीपल कैटेगरीज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आएँ कैटेगरी पैरामीटर्स में, तो आप देखें कि आप सिंपली यहाँ पर कैट अगर आप पास करेंगे तो आपको कैटेगरी की आईडी देना होगी। अगर आप कैटेगरी नेम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप जो है वो कैटेगरी के नेम से पोस्ट ला सकते हैं। बेसिकली हर जो पैरामीटर है उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। डिस्प्ले पोस्ट दैट हैव दिस कैटेगरी एंड एनी चिल्ड्रन ऑफ दैट कैटेगरी यूजिंग द आईडी। अब इसमें क्या होगा कि जब आप जिस कैटेगरी की आईडी पास कर देंगे उसकी जो सब कैटेगरीज होंगी उनमें भी मौजूद पोस्ट ये फेच करके लाएगा। उसके बाद डिस्प्ले पोस्ट दैट हैव कैटेगरी एंड एनी चिल्ड्रन ऑफ द कैटेगरी यूजिंग कैटेगरी स्लग। अब कैटेगरी स्लग क्या होता है? ये कैटेगरी नेम आप देखें, जब आप कैटेगरी नेम का पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे तो कैटेगरी स्लग इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्लग क्या होता है? आप किसी पोस्ट को, किसी कैटेगरी को एडिट करें तो यहाँ पर देखें उसका स्लग जो है वो, जब आप पोस्ट की कैटेगरी क्रिएट करते हैं उसका ऑटोमेटिकली स्लग जनरेट होता है, जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो कैटेगरी नेम में स्लग पास करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले पोस्ट दैट हैव दिस कैटेगरी नॉट चिल्ड्रन ऑफ दैट कैटेगरी। अब आप अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जो कैटेगरी आईडी जो आपने एंटर की है सिर्फ उसी की पोस्ट आएँ और उसकी किसी चिल्ड्रन की या उसकी सब कैटेगरीज की पोस्ट ना आए, तो आप कैट के बजाय कैटेगरी इन इस्तेमाल करेंगे और उसमें आप वो कैटेगरी आईडी पास कर देंगे। और अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज से पोस्ट डिस्प्ले करवाने चाह रहे हैं तो उसका भी मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। कैट के बाद आप जो है वो सिर्फ कॉमा सेपरेटेड करते जाएंगे। इस तरह से होल लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं कोडेक्स से वर्डप्रेस के अपनी WP क्वेरी को कस्टमाइज़ करने के लिए। तो इस लेक्चर को अब यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे और किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो हम कवर अप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।